जीवन के गहरे रहस्यों को जानना है तो प्रकृति के सानिध्य में रहकर कुछ क्षण अपने अंतः चेतना की सत्ता के साथ अवश्य जुड़िए और जब अंतःकरण से आनंद प्रस्फुटित होने लगता है तो उसकी कोई कल्पना नहीं होती है। और वैसे भी योग में कोई शॉर्टकट नहीं है। जब तक आप अनुभव गम्य नहीं हो जाते हैं तब तक यह एक कोरी कल्पना ही लगती है। और जब मूलाधार स्वाधिष्ठान मणिपूरक से होते हुए अनाहत के चक्र में हम समाहित होते हैं और अनाहत से होते हुए विशुद्धि के द्वार के बाद जब आज्ञा चक्र पर ध्यान करते हुए सहस्त्रार की यात्रा करते हैं अर्थात आकाश तत्व से हम जुड़ जाते हैं तो जो उस समय एक अनुभूति होती है वह अनुभूति मात्र अनुभवगम्य होती है। चाहे कोई लाखों करोड़ों दावे कर ले लेकिन उस अनुभूति को हमें रसास्वादन करा ही नहीं सकता है। उस आनंद के भोक्ता बनने के लिए हमें स्वयं ही योग मार्ग पर उतरना होता है। और जब हम सनह सनह उस योग मार्ग पर कदम बढ़ाते हैं तो कई परम आनंद के स्रोत हमें स्वयं ज्ञात होने लगते हैं। और इन स्रोतों का भौतिकता से कदापि कोई भी तालमेल नहीं है, क्योंकि भौतिक सुख जितने भी हमें प्राप्त हो रहे हैं वो तो हमें कर्मानुसार अपने प्रारब्धानुसार मिलेंगे ही मिलेंगे। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे की जो परिकल्पना है उस परिकल्पना को जानने के लिए हमें योग के मार्ग पर बढ़ना होता है। और वैसे भी चले वातम चले चित्तम निश्चले निश्चलम भवेत के अनुसार जब हमारा प्राणवायु चंचल होता है तो तभी हमारा मन भी चंचल होता है। तो प्राणवायु का निरोध करके ही हम अपने मन की स्थिरता को भी प्राप्त कर सकते हैं, जिसके लिए प्रकृति का सानिध्य जहाँ पर अर्थात नाद सौम्य में ही गुंजायमान हो रहा हो ऐसा वातावरण बहुत आनंदित करने वाला होता है। हरि ओम।